नमस्कार दोस्तों, आज नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय बहुत ही गंभीर है। अपने स्वतंत्रता सेनानी शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी बलिदानी भी है जिनको 100% लोग ना के बराबर जानते हैं, जिनका आज़ादी में अपना योगदान ज़रूर दिया है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब भगत सिंह आज़ाद को फांसी दी गई। उसके रिएक्शन में बहुत सारे क्रांतिकारियों में आक्रोश था। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो इसी आक्रोश को जाहिर करने के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, नाम शांति घोष, जिसका जन्म 22 नवंबर 1916 को कलकत्ता में हुआ था और उनके पिता एक प्रोफेसर थे। अच्छे संपन्न परिवार में से थी। और दूसरी सुनिधि चौधरी, उनका जन्म 22 मई 1917 को त्रिपुरा जिले के इब्राहिमपुर गांव के एक मध्य वर्ग परिवार में हुआ था। ये दोनों युगांतर पार्टी की सदस्य थी और भगत सिंह की फांसी के बाद व्यथित दुखी होकर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया और इसी कड़ी में इस काम को अंजाम देने के लिए ये दोनों बहादुरी से सामने आई। इन दोनों ने गोली चलाने का प्रशिक्षण लिया। 14 दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के फैजुन्नुसा बालिक विद्यालय की दो छात्राएं शांति घोष और सुनिधि चौधरी ने अंग्रेज अधिकारी CGB स्टीवेन से मिलने की अनुमति मांगी। बिल्कुल अनुमति मिल गई। अनुमति मिलने के साथ कारण पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि वे दोनों लड़कियों की तैराकी प्रतियोगिता को लेकर स्टीवेन से कुछ बात करना चाहती है। और जैसे स्टीवेन ने इन दोनों का सामना हुआ, उन्होंने स्टीवेन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बिल्कुल स्टीवेन वहीं मौके पर ही मर गया और दोनों वीर बालिकाएं गिरफ्तार हो गई। दोनों को इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें भी भारत माँ के लाल भगत सिंह की तरह फांसी पर झूलने का मौका मिलेगा, लेकिन वो दोनों उस समय नाबालिग थी, इसलिए दोनों को फांसी ना देकर काले पानी की सज़ा दी गई। लेकिन यातनाएं देते समय अंग्रेज़ों ने उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया, लेकिन फांसी देते समय उनका लिहाज किया गया कि ये नाबालिग है। लेकिन जब उनको काले पानी में यातनाएं दी गई तो उनकी उम्र को दरकिनार रख दिया गया। लेकिन दोनों वीर बालिकाओं ने हंसते हंसते सब यातनाएं सहन की। बहुत ही अचरज की बात है कि कलमकारों ने, मैं यहाँ इतिहासकार नहीं कह रहा हूँ, कलमकारों ने इन वीरांगनाओं का आज़ादी के इतिहास में कभी कहीं कोई जिक्र नहीं किया। क्या सचमुच आज़ादी गांधी और नेहरू ने दिलवाई थी? तो भारत माँ की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले ये दीवाने कौन थे? अगर चरखे से आज़ादी आई होती तो इन लोगों का जिक्र क्यों आता है कि इन्हें ये फांसी चढ़ गई, कोई काला पानी की सज़ा में सड़ गया, किसी को फांसी पर लटका दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे महान योद्धाओं को हम आज भूल से गए हैं। तो इनको याद रखना, उनकी गाथाओं को अपने भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना, ये हमारा दायित्व है। जिन्होंने अपनी जीवन को बलिदान कर दिया
ऐसे वीर महान योद्धाओं को हमेशा ही दिल में स्थान रखना चाहिए और उनकी गाथाओं का गुणगान जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, होते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।